3 months remain to 2025 and these 3 months literally can change who you are. अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं. पहला, जो तुम कर रहे हो वो करते रहो, which is nothing, and wait for the new year for start your new journey. फिर एकदम से तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगा कि इस साल में सब कुछ बदल दूंगा. I hope that everything is well with you. Assalamu alaikum. Welcome back to my fitness vlog. फिर 2 हफ्ते बाद वो गोल्स और मोटिवेशन गायब हो जाएंगे और तुम वही स्टार्ट कर दोगे जो तुम करते थे. दूसरा ऑप्शन ये है, इस टाइम को समझो और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो और अपने अगले 3 महीने दिल से लगा दो और वो तुम्हें उस वर्जन तक लेके जाएंगे जो तुमने कभी अपने अंदर देखा ही नहीं है. हो सकता है तुम अपने गोल्स अचीव ना कर सको इन 3 महीनों में, बट तुम कुछ कर तो रहे हो. कुछ करना ना करने से हमेशा बेटर होता है. अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है यार, समझ जाओ और कंसिस्टेंसी के साथ शुरू कर दो, वरना मुझे क्या यार. विंटर आर्क क्या होता है वो तो मैं बताना भूल गया आपको. चलो मैं बताता हूँ. लास्ट के इन 3 महीनों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को विंटर आर्क बोलते हैं. कोई भी 5 रूल्स सेट करो विंटर आर्क के लिए और मैं अपने 5 रूल्स बताने वाला हूँ आपको. रूल नंबर 1, डिसअपियर. गायब हो जाओ आने वाले 90 दिनों के लिए. बिकॉज लुक्स डजेंट मैटर. फोकस लगा दो, इन 90 दिनों में कुछ करना है. रूल नंबर 2, पर्सनल ग्रोथ. सेल्फ अवेयरनेस. अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम शुरू कर दो. रूल नंबर 3, गोल्स अचीवमेंट. स्मार्ट गोल्स सेट करो और कोशिश करो कि वो गोल्स ज़्यादातर छोटे हो. अगर आप अपने छोटे गोल्स इजीली अचीव कर पा रहे हो तो समझ लेना आप बहुत जल्दी अपने बड़े गोल्स भी अचीव कर लोगे. आप इधर उधर नहीं भागोगे अपने गोल से. गाइस 50 पुशअप्स करने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई है, मैं लो फील कर रहा हूँ. ऐसी बात नहीं कि 50 पुशअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि मैंने कल से ही अपना वर्कआउट शुरू किया है और कल मैंने 30 पुशअप्स किए थे. आज मैं 50 कर लिया. थोड़ा जोश में आकर 50 पुशअप्स कर लिया और जिसमें मैंने एडवांस पुशअप्स किए हैं, टाइप राइडर पुशअप्स, उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगती है और अभी मुझे और एक्सरसाइज करना बाकी है. तो देखते हैं कि मैं आज की जो टारगेट है वो अचीव कर पाऊँगा या नहीं, जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है. रूल नंबर 4, द आर्ट ऑफ प्लानिंग. इसके अंदर आप अपने टास्क को शेड्यूलिंग करोगे और अब मैं आपको बताता हूँ. आप अपने टास्क को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, टॉप, मीडियम, लो. आप टॉप टास्क में वो अपने इम्पोर्टेंट काम रखोगे जो आपको करने ही हैं, एंड उसके बाद मीडियम में जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद लो जो आप अगर नहीं भी करो तो चल जाएगा. इससे क्या होगा, अब आप अपने टॉप और मीडियम टास्क को अचीव कर लोगे और आप ज़्यादा डिप्रेस भी फील नहीं करोगे और आपकी जो आर्ट ऑफ प्लानिंग की है वो आपकी कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहेगी. रूल नंबर 5, सेफ्टी. आप अपनी सेफ्टी पर बहुत ध्यान रखोगे. मतलब आपको अपनी नींद पूरी करनी है और अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी में हो तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है. आपको इंजर्ड होने से बचना है. आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं कल से बेटर एक्सरसाइज की हैं और बहुत सारी चीज़ें भी मैं कर पाया हूँ जो मैं कल नहीं कर पाया था. और एक चीज़ और गाइज़, मैं सोच रहा हूँ कि यार अपना एक टाइम टेबल बना लूँ जिसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें शुरू करूँ, क्योंकि अभी मुझे किकिंग वगैरह बहुत अच्छी करनी है और अपनी कैलिस्थेनिक मूवमेंट बहुत अच्छी करनी है. मुझे प्लस पावर कोर और फ्लिप्स भी करनी है और अगर मैं चारों चीज़ें एक साथ करूँगा तो मे बी इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी. सो मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम टेबल बना लेता हूँ और उसी के हिसाब से मैं अपना वर्कआउट डेली टू डेली किया करूँगा. तो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में डे 3, जहाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें करने वालों में और ट्राई करूँगा और बेटर चीज़ें कर सकूँ. तो अपना ख्याल रखिए. स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे विद मी.